गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित करियर गाइडेंस विषय पर प्रेस वार्ता में वरिष्ठ चिकित्सकों ने नीट परीक्षा के बाद छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियां, मेडिकल छात्रों में बढ़ते अवसर और विशेष में और विदेशों में एमबीबीएस के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राम गोयल ने कहा कि अभिभावकों को अपनी अधूरे सपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, बल्कि उनकी क्षमता और रुचि को पहचान कर सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर बनना ही सफलता का पैमान नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। वहीं डॉक्टर संजय मकवाना और आईएमएस अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ लोढ़ा ने विदेशी एजेंट और दलालों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कई छात्र सफल नहीं हो पाते हैं, जिससे वे अवसाद और मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर शरद पटवर्धन ने सरकार से फर्जी एजेंटों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और अभिभावकों से किसी भी तरह से झूठे वादों और जल्दबाजी में लिए जाने वाले फैसलों से बचने की अपील की। प्रेस वार्ता में क्लब के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नीट का जो रिजल्ट आया है, इसमें करीब 22 लाख बच्चे क्लियर हुए और 11 लाख उत्तीर्ण हुए हैं। और देश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, राजस्थान में जैसे 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे जोधपुर, कोटा में, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। उसके बाद गत 10 वर्षों से सरकार ने ट्रस्ट के हॉस्पिटल स्टार्ट किए, जो कि सरकारी ट्रस्ट है, 100% ओन बाय द गवर्नमेंट। और उनकी फीस जो है 8 लाख रुपए से लेकर साल की है। तो बच्चा जब 5 साल में पढ़ के निकलता है तो करीब 40 लाख रुपए खर्च करता है। तीसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे जोधपुर में जीत है, जयपुर में गिलानी है, जितने भी हैं, उनमें राजस्थान के जो बच्चे हैं उनकी 24 लाख फीस है और राजस्थान से बाहर के बच्चों की 30 लाख फीस है। तो बच्चा जब पास करके निकलता है तो 1 से सवा करोड़ रुपये खर्च करता है। जो जगह नीट के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आ पाते, वो फिर क्या है कि प्राइवेट में जाने की कोशिश करते हैं। कई जगह फीस ज़्यादा होने के कारण बाहर विदेशी मेडिकल कॉलेज में जाने की कोशिश करते हैं। और बाहर के अंदर जब वो वहाँ से करके आते हैं 5 साल बाद, तो एक उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है FMT, और वो ये लोग उत्तीर्ण नहीं कर पाते। हाँ, यूक्रेन और ये सारे तो मेजर बैठे मेरा यूक्रेन, जॉर्जिया है, सब मिला के इंडिया से करीबन 8 से 10 हज़ार हर साल प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया के बाहर हैं। कोई गुणवत्ता टेस्ट नहीं होती, 5 साल कैसे निकलते हैं कोई नहीं जानता। उसके बाद जब वापस आते हैं तो 10 से 12%, 13% का रिजल्ट आता है। आप मुश्किल से मानो 10 हज़ार में से 1200 से 1500 बच्चे पास होते हैं। बाकी सारे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लगातार एग्जाम देते रहते हैं, क्लिनिकली कुछ नहीं जानते, तो अल्टीमेटली वो ना डॉक्टर बन पाते हैं, ना ही कैरियर में। पूरे भारत में मेरे ख्याल से कहीं भी इस तरह का कवरेज नहीं हुआ है। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, पब्लिक जागरूकता के लिए बुलाई है। पब्लिक में जागरूकता है कि केवल मेडिकल ही अकेला प्रोफेशन नहीं है। अगर बच्चे में योग्यता है, गुणवत्ता है और आपकी आर्थिक स्थिति उस लायक है तो बच्चे को मेडिकल में भेजो। और अगर आपकी स्थिति नहीं है और बच्चे में योग्यता नहीं है तो केवल इसलिए कि आप जो भी चीज़ कर पाए वो बच्चे से कराएं, वो उचित नहीं है। आज क्या है कि एक तरह के मेडिकल कॉलेज हैं, एक तो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है जिनमें बहुत ही न्यूनतम फीस है, 5 से 10 हज़ार रुपये साल की फीस है। दूसरे गवर्नमेंट ने आजकल ट्रस्ट बना दिया है, वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें करीब 40 लाख रुपये 5 साल की फीस होती है। और तीसरे निजी मेडिकल कॉलेज है जिनमें 1 से सवा करोड़ फीस है। और जो बच्चे 1 से सवा करोड़ की खर्च पाते तो वो लालच में विदेशों में मेडिकल करने चले जाते हैं। वहाँ फीस 20 से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में रहती है 5 साल की। तो आज हमारा यही है कि वो जो बच्चे बाहर से करके आते हैं तो नीट जो रिजल्ट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो सरकार ने किया हुआ है,
रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रिजल्ट इस साल 13% रहा। 100 बच्चे अपेयर हुए तो 13 ही पास हुए। तो जो बाकी 87 बच्चे हैं वो अगले साल रिपीट एग्ज़ाम देते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो हमारा पेरेंट्स को यही कहना है कि बच्चे में अगर आपकी योग्यता है तो उसको मेडिकल कराओ। नहीं तो आज समाज में बहुत फील्ड है, सह रोजगार के लिए बहुत फील्ड है, उसका रोजगार कर सकते हैं। उनको ऑप्ट करना चाहिए। केवल मैं डॉक्टर बना के 15-20 हज़ार 30 हज़ार की सैलरी पर काम करता रहे तो वो भी अच्छा नहीं है, बच्चा फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और आजकल जो बाहर से बच्चे कर करके आ रहे हैं छोटे छोटे हॉस्पिटलों में, बड़े हॉस्पिटलों में बहुत ही न्यूनतम सैलरी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है।